हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के, जो कि 2018 का है। 2018 का हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। आपको पता है 21 जून से आपके डीएसएसबी टीजीटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिएगा, मैंने यहाँ पर इंग्लिश का 2018 का पेपर लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। यहां देखेंगे ये वॉइस की बात कर रहा है, यहां इसने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की बात नहीं की है। ठीक है, ऑफ द गिवन सेंटेंस, नीचे सेंटेंस गिवन है हमें। सेंटेंस क्या है? आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माय कैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है? देखिएगा, एग्जाम में बहुत कम समय होता है, तो आपको मेन पॉइंट्स उठाने हैं। यहाँ हमें जो टेंस दिया गया है, टेंस आपको पहचानना है गाइस। टेंस दिया गया है पास्ट और आईएनजी फॉर्म आ गया, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, जो कि पैसिव वॉइस में दिया गया है। पैसिव वॉइस में पहचानने के लिए बीइंग जो वर्ड आता है हमारा पैसिव वॉइस में आता है, और यहाँ लास्ट में क्या होता है? बाय के बाद सब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं करना है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आपको सीधा देखना है कि इन टेंसेस में से पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस कौन सा। अब यहाँ देखेंगे हम माय कैप्टन टुक, भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, गलत हो गया, ये सही नहीं है। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट पे हम माय कैप्टर्स आर टेकिंग, बट ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमको चाहिए नहीं, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ आते हैं थर्ड पर हम माय कैप्टर्स हैव टेकन, ये तो भाई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी गलत हो गया है। अब नीचे हम आते हैं माय कैप्टर्स वर टेकिंग। देखिए, हमने सिर्फ वर टेकिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस को देख के पता लगा लिया कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस आपको ये सही कर देना है, ये आपका विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डीएसएसबी के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2018 में पूछा गया है। ये भी आपका वॉइस है, आपको वॉइस चेंज करना देखना है। आपको यहाँ पर आई नो हर, ये हमारा एक्टिव वॉइस टेंस नजर आ रहा है, आपको उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? आपने रूल पढ़ा होगा, जाना होगा। हम क्या करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। व्हाट? इज एम आर का। और आपको ये तो मालूम ही है, पैसिव वॉइस के हर टेंस में हम एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हमको सिर्फ यहाँ पर छांटना है, क्या छांटना है कि इज एम आर कहां पर है। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? हर है, हर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट शी, तो शी के साथ क्या आता है? इज। तो आपको इज कहां पर है? यहाँ वॉज है, कैंसिल, तो होना ही नहीं है। यहाँ पे इज है, हो सकता है, यहाँ पे इज है, हो सकता है, ये क्या नन ऑफ वो, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास इज आ रखा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर शी इज नॉन टू मी और शी इज नॉन बाय मी। आपने पढ़ा होगा पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मी में कन्वर्ट करेंगे, तो हम बाय का यूज करते हैं। पर दोस्तों, आपको यह भी ध्यान देना है, कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं, हम वहां पर प्रीपोजिशन चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज होगा नो के साथ में। आपको याद रखना है, नो के साथ में क्या होता है? प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। कभी भी नो बाय मी, मतलब नॉन बाय मी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉन टू मी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर हमको डिग्री में चेंज करना है। तो दोस्तों, सेंटेंस गिवन है हमको ये वाला, हमको ये पहले देखना है कौन सी डिग्री में दिया गया है। सेंटेंस पढ़ते हैं, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए, मोस्ट आ गया है। मोस्ट आप देखेंगे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, और यहाँ पे हमें नोटिस करना है क्या? ऑफ ऑल। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का यूज करते हैं, तब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होता है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है ऑफ ऑल हमेशा स्टार्ट होगा नो अदर से। किससे स्टार्ट होगा? नो अदर। सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको नो अदर मिलना ही मिलना है। नो अदर प्लस नाउन, यानी हमें सिंगुलर नाउन होगा, देन उसके बाद में एज, सो एंड देन कंटिन्यू कर देंगे सेंटेंस को। तो जस्ट आपको पहचानना है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आपने देखा आयरन इज द मोर यूजफुल, भाई मोर आ गया नहीं, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। मोर तो कॉम्पिटिटिव होता है, ये हमारा हो गया कैंसिल। आयरन इज एज आ गया पॉजिटिव, बट देख लेते हैं, आयरन इज एज यूजफुल एज अदर मेटल्स। बट मैंने कहा था यहाँ पे हमको यूज करना है नो अदर का, क्योंकि हमारा ऑफ ऑल का यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में। बट ये भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। ये भी नहीं है हमारा सही आंसर। आयरन इज नॉट यूजलेस, ये क्या बोल रहा है भाई? ये भी हमारा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट में हम नो अदर। भाई
लास्ट ऑप्शन है, नो अदर बचा है। फिर मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं उसमें। नो अदर के साथ हमेशा क्या आएगा, हमारा नाउन सिंगुलर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में इज अकॉर्डिंग टू द नाउन, क्योंकि सिंगुलर हमारा इज आना है, एज यूजुअल एज आई डन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर फोर्थ वन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है, टेंसेस है, उनमें से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। एक बात और दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 डीएसएसबी का, ये आपको जो आने वाले एग्जाम्स हैं सीटेट के उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि सेम लगभग यही आपका सिलेबस है। ग्रामर तो लगभग सेम ही होती है, ठीक है ना। तो सीटेट वाले भी इसको देख सकते हैं, आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। अब हमको क्या सेलेक्ट करना है, कॉम्प्लेक्स। अब देखो पहला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात है, तो इसमें एक छोटी सी बात हम जान लेते हैं। इसमें दो क्लॉजेस का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस का तो होना बहुत बहुत जरूरी है। और क्लॉज क्या होती है, क्लॉज एक प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और उसका एक प्रेडिकेट होता है। यानी कि दूसरी जो क्लॉज होगी उसमें भी उसका सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होगा, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखो पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं, आई शैल कम व्हेन आई एम इन बेटर हेल्थ। देखो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक ये पूरा सेंटेंस एक क्लोज है, ये पूरा सेंटेंस एक क्लोज है। इसको फाइनल करने से पहले हम आगे बढ़ते हैं। विद अ ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स। विद अ ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स। इसमें कोई, ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है कि इसमें दो सेंटेंस दिए ही नहीं है, दो क्लोजेस है ही नहीं। टू अवॉइड पनिशमेंट ही रैन अवे। एक सिंगल सब्जेक्ट है, पनिशमेंट को तो मतलब बचने के लिए भाग गया, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दो क्लोज नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he was rejected owing to ill health। इसमें भी देखो सिंगल सिंपल सेंटेंस से कोई दो क्लोज नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही आंसर बचा है जिसमें दो क्लोज दी हुई है, वो है दिस वन, I shall come when I am in better health। ये क्लोज है, इसका अपना सब्जेक्ट है और उसका अपना प्रेडिकेट है, यानी कि इसमें एक क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज है। अब आता व्हेन, जो व्हेन से जुड़ा होता है इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि इसे इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे, या फिर इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं। आई एम इन बेटर हेल्थ, देखो आई इसका अपना सब्जेक्ट है, आई एम इन बेटर हेल्थ ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये पूरे रूल्स को फॉलो करता है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सेंटेंस हमें दिया गया है, he said to him, उसने उससे कहा, he is not his name अहमद, क्या उसका नाम अहमद नहीं है। तो यहाँ पे गिवन सेंटेंस है he said to me, he said to me जो कि यहाँ पे दिया गया, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है इसके बाद में जो कॉमास में है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट बोला है यहाँ पे हिज नेम, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन ही रहता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी दे इट वगैरह। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी हम मतलब प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको क्या करते हैं, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब में हमारा प्रोनाउंस कौन से दिए हुए हैं, सेकंड पर्सन दिया गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं सही आंसर कौन सा है। आपको जल्दी देखना है तो हम देखेंगे he asked, he inquired। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, बट हम जानेंगे जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इंटरोगेटिव यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको हम हमेशा इफ से या वेदर से कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इफ या वेदर कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये तो होने वाला नहीं है, ये तो सही होना ही नहीं है। इफ यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इन तीनों में से हो सकता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते हैं तो उस केस में हमेशा असर्टिव सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव नहीं आता है। यानी कि असर्टिव मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है हिज नेम इज अहमद। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट का है। भाई इसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए टेंस बदल जाता है। अगर ये इजमार है तो ये वोज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा इज, तो ये भी हमारा हो गया कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, ही इंक्वायर्ड इफ हिज नेम वॉज नॉट अहमद। देखो नोट यहाँ भी है, नोट यहाँ भी है, तो ये सेंटेंस हमें बिल्कुल अभी तक सही लग रहा है, बट हमें नेक्स्ट वाला भी चेक करना है। ये गलती मत करना कि आप देखते हैं इसको फिट कर दो।
ही इंक्वायर्ड इफ हिज नेम, यहाँ पे इज आ गया भाई, नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे इज है तो ये वॉज वर्ब में चेंज होना है। यहाँ पे मैं मिल गया है बिल्कुल सही आंसर, इसका ये वाला सही होगा, थर्ड वन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं डीएसएसबी में, और जो कि आपको ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। टाटा एंड बाय बाय।